जालिमों से आका ने मुस्कुरा के फरमाया कि जालिमों से आका ने अरे मुस्कुरा के फरमाया, मुस्कुरा के फरमाया कि तुम हमें सताओगे, हम तुम्हें दुआ देंगे। बहुत अच्छे, बहुत खूब। अब जो है सीधे सीधे हम मैं ये चाहता हूँ कि बात ये कहूँ कि आका के दुश्मनों पे ये बात खल रही है, आका के दुश्मनों पे ये बात खल रही है, उनके वतन की मिट्टी सोना उगल रही है। हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो कि ईसाई, सब पर मेरे नबी की रहमत मचल रही है। या डॉक्टर शमीम साहब की ये 4 मिसरे कि मेरी तकदीर संवरती है तो संवर जाने दो, मेरी तकदीर संवरती है तो संवर जाने दो, मुझको सरकार की दहलीज पे मर जाने दो, सोने चांदी से न डॉलर से खरीदो मुझको, ये जिंदगी सुन्नते नबवी में गुजर जाने दो। आइए जिसके अंदर सुन्नते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तमाम सा हिस्सा पे वस्त है, नेक तबीयत का मालिक है, आलिम दी है, बहुत अच्छी तबीयत के मालिक है, कलाम भी लाजवाब है। अब मैं सीधे सीधे जनाब ताबिश रेहान साहब की खिदमत में चलता हूँ, जनाब वाला से अर्ज करता हूँ कि वो तशरीफ लाएं और अपने कलाम से हम सबको महसूस फरमाए। बड़ी देर से 3 मरतबा नाम आया, लेकिन जब जिसका वक्त होता है तभी वो कलाम सुना जाता है, पढ़ता है। आप लोग मुतमईन होकर रहिए और जनाब ताबिश रेहान साहब माइक पे। हजरात, हमारे नौजर साहब ने मुझे उठाया, अल्लाह पाक इनको उठाए, दुनिया से नहीं बहन के मकाम व मर्तबे को उठाए, बुलंद करे। 3 बार मेरा नाम आया बीच में, लेकिन मेरी हाजिरी नहीं हो सकी। हालांकि मैं स्टेज पर था, लेकिन कुछ मजबूरियां थी। हमारे कुछ दोस्तों की, असद आजमी साहब की, अली बाराबंकी साहब की कुछ मजबूरी थी, इसलिए मैंने कोशिश की कि बैठ जाए। जो हजरत जाना चाहते हैं बिला तकल्लुफ जा सकते हैं, हाँ, जो सुनना चाहते बैठ जाए। मैं देख रहा हूँ जूता चप्पल पहन के स्टेज पे चले जाए आप लोग, कम से कम चप्पल निकाल दें। तो मेरी कोशिश रही कि जिनकी जरूरत है वो पहले पढ़ लें, और मेरा मिजाज नहीं कि मैं कभी नाज़िम मुशर्रफ को कोसूं, उन पर लान तान करूं, क्योंकि उनकी मजबूरियां होती हैं। 20 शायर हैं या 10 शायर हैं, किसी एक को तो आखिर में पढ़ना होगा, किसी को शुरू में, किसी को बीच में। हर शायर चाहे कि बीच में नंबर आते नामुमकिन है, तो लिहाजा किसी न किसी को कुर्बानी तो देनी होगी। मुझे एक शेर याद आया इमाम साहब कि कौन किसी की खातिर देगा इतनी बड़ी कुर्बानी, कौन किसी की खातिर देगा इतनी बड़ी कुर्बानी, बादल सबकी प्यास बुझाकर खुद प्यासा रह जाता है। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। और वाकई में मुबारकबाद देता हूँ आप लोगों को। रात का ये आखिरी हिस्सा है, अभी आप तक खड़े हैं, जमे हुए हैं, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। मैं समझता कि ये भी चले जाएंगे, लेकिन वाकई ये प्योर ओरिजिनल माल होता है जो आखिर में बचा होता है। आप लोग ओरिजिनल सामीन, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। आइए मैं एक मतला और 4 मिसरे से अपना शेरी सफर शुरू कर रहा हूँ, और अलीमुद्दीन साहब की जो लोगों की फरमाइश है वो कलाम तक मैं पहुंचूंगा। पहले 4 मिसरे समाप्त फरमाएं। इंसाफ का चराग जला कर दिखाइए, इंसाफ का चराग जला कर दिखाइए, हजरत उमर सिया पे हुकूमत चलाइए, हजरत उमर सिया पे दुनिया
भी खता हो तो कोड़े लगाइए, बेटे से भी खता हो तो कोड़े लगाइए। हजरत उमर सिया पे, मुझे मालूम है कि नातिया मुशायरा है, लेकिन कुछ मजबूरी होती, मैं 4 मिसरे लगाने जा रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं भी अपनी इज्जत आबरू बचा कर निकल जाऊँ। 4 मिसरे उस हवाले से पेश कर रहा हूँ, समाप्त करना है कि गलत फहमी तुम्हारी है, ये खुश फहमी तुम्हारी है। अब देखता हूँ कि कौन शख्स खामोश बैठता है कि गलत फहमी तुम्हारी है, ये खुश फहमी तुम्हारी है। तुम्हारे जुल्म के आगे सर अपना हम झुका लेंगे। गरीबों और मजलूमों के हक में मौत जो ठहरे, गरीबों और मजलूमों के हक में मौत जो ठहरे। तुम ऐसा बिल अगर लाओगे तो हम फाड़ डालेंगे। तुम ऐसा बिल अगर लाओगे तो हम फाड़ डालेंगे। जो जा रहे हैं उनके लिए एक शेर कि दामन छोड़ा के आपको जाना ही था, अगर पलके उठा के आपने देखा था किस लिए। बहरहाल साइंस बहुत तरक्की कर चुकी है, लेकिन सिर्फ आने वालों को रोक सकी, जाने वालों को तो कोई नहीं रोक सका है। बहरहाल उनकी भी मजबूरी है, बहुत ज्यादा वक्त हो चुका है। शुरू में सामिन को थोड़ा समझना चाहिए। आप अकलमंदी का तकाजा यही कि थोड़ा थोड़ा हर शायर को सुन ले आप अच्छे वक्त में, उसके बाद जिसकी दूसरे दौर में जिसकी ख्वाहिश हो उसे बुलाएं, उसे सुने। और हम देख रहा हूँ कि सामिन उलझ जा रहे हैं नाजिम से, कमेटी वालों से। नाजिम को जब आप कैद कर देंगे तो मुशायरा खराब होने का डर होता है। नाजिम को जिस तरह चलाना चाहिए, क्योंकि नाजिम को तजर्बा होता है कि किस शायर को कहाँ मुझे इस्तेमाल करना है और किस शायर को कितना वक्त देना है। तो ये कुछ उसूल होते हैं, ज़वाबित होते हैं। अगर सामीन आप कानून अपने हाथ में लेंगे तो प्रोग्राम खराब होने का खदशा रहता है। बहरहाल आइंदा इन बातों का ख्याल रखें। पेट भरने के बाद तो मुर्ग मुसल्लम भी अच्छा नहीं लगता। मैं समझता हूँ कि अब शुरू रात से सुनते सुनते बिल्कुल सुन हो चुके हैं, लेकिन ये अपनी मोहब्बतें जो अभी तक रुके हुए, मैं और 4 मिसरे आपकी समातों के हवाले कर रहा हूँ। उसके बाद इंशाल्लाह जो फरमाइश है मैं वो कलाम भी पेश कर दूंगा, समात फरमा लें। मैं चाहता हूँ कि पहले 4 मिसरे एक नाते पाक की भी 2-3 बंद पेश कर दूं, उसके बाद इंशाल्लाह जो फरमाइश है समात। पहले 4 मिसरे हालात को सामने रखे, उसके बाद इंशाल्लाह नाते पाक तक आता हूँ। रब का दुश्मन कभी ज़ीशान नहीं हो सकता। मैं उस मालूम का नाम नहीं लेना चाहता, आप बखूबी पहुंच जाएंगे कि रब का दुश्मन कभी ज़ीशान नहीं हो सकता, यानी वो साहिब ईमान नहीं हो सकता, यानी वो साहिब ईमान नहीं हो सकता। जहर उगले जहर उगले जहर उगले हैं जो आयात मुक़द्दस के खिलाफ, जहर उगले हैं जो आयात मुक़द्दस के खिलाफ। वो है इब्लीस मुसलमान नहीं हो सकता, रब का दुश्मन कभी ज़ीशान नहीं हो सकता। वो है इब्लीस मुसलमान नहीं हो सकता। और धीरे धीरे मैं उस नज़्म तक पहुंच रहा हूं जिसकी फरमाइश है। उसके पहले एक मतला और शेर मैं चाहता हूं कि नाते पाक का समाप्त पेश कर दूं। बकरियां दाई हलीमा की चराने वाले। जब एक शायर शुरू में जब स्टेज पर आता है उसके सामने पूरा पिंडाल भरा होता है, मजमा होता है,
उसी शायर का जब नंबर आए तो उसका आलम ये होता है तो उसके दिल पर क्या गुजरती होगी। लेकिन हम लोगों को आदत हो चुकी है। मैं जानता हूँ कि मीडिया है, कल के दिन पूरा हिंदुस्तान देखेगा। मुझे एक शेर याद आया कि किस्ते पे आपने देखे हैं वो काले बादल जो कहीं और बरसने को इधर से गुजरे। बहरहाल मैं पेश कर रहा हूँ समाज कि बकरियां दाई हलीमा की चहराने वाले, बकरियां दाई हलीमा की चराने वाले, बकरियां दाई हलीमा की चराने वाले, सादगी पर तेरी कुर्बान है ज़माने वाले, सादगी पर तेरी कुर्बान है ज़माने वाले। हम गुलामान मोहम्मद है कोई और नहीं, हम गुलामान मोहम्मद है कोई और नहीं। मिट गए हमें को ज़माने से मिटाने वाले, मिट गए हमें को ज़माने से मिटाने